नमस्कार। बिहार कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार और आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्राची प्रिया, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए 56वां रैंक हासिल की है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ प्राची जल्द ही बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने जा रही है। प्राची, बिहार कनेक्ट की ओर से आपको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है और आपने पढ़ाई आपके बारे में अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर। सर मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो हुई है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल हरमू में, क्योंकि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, रांची की। तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस स्कूल से हुई है 6 क्लास तक। उसके बाद मैं डीएवी हेहर से, मैंने 10th 12th डीएवी हेहर से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी ऑनर्स में सेंट जेवियर्स कॉलेज से, 2017 से 20 बैच। सर 2021 में कोविड की वजह से मैं पास आउट हुई हूँ। तो 2021 से मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में मैं लग गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 2021 से मेरी प्रिपरेशन फिर शुरू हुई इसकी यूपीएससी की। कैसे शुरू करा आपने? अगर आप बताएंगे कि प्रीलिम का एग्जाम के बारे में, सबसे पहले तो चैलेंज वही आता होगा कि प्रीलिम कैसे क्लियर करना है। तो प्रीलिम की तैयारी कैसे आपने करा? सर जब मैं इनिशियल इयर्स में प्रिपरेशन करना मैं शुरू की थी, तो मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरा था कि मुझे सारे बुक्स को पढ़ना है, मुझे लक्ष्मीकांत पूरा रेडी होना चाहिए, मेरा मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम है वो रेडी होना चाहिए। मुझे कभी नहीं समझ में आया कि पीवाईक्यूज को कैसे डिराइव किया जा सकता है और उससे कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। जब मैं थर्ड 2021 22 23 मैंने जब प्रीलिम्स 2023 का जब मैंने प्रीलिम्स फेल किया यूपीएससी का, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी में कहीं कमी है, मेरी प्रेपरेशन में कहीं गलती नहीं थी। तो एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाती हो, तुम हमेशा याद करती हो, रटती हो। तो सर मई में प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद सितंबर में बीपीएससी 69th था। और मैंने वहां पे सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी लगाई। 4 महीने का एक गैप था जिसमें मैंने 10,000 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरे घटना चक्र को और बीपीएससी के जितने पीवाईक्यूज थे। मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी पढ़ते पढ़ते वो सारी चीजों को, तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरा 69th पीपीएससी क्लियर हो गया था उस साल। फिर अब ये मेरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की रहती है कि मैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाती हूँ, 10,000 15,000 20,000 तक मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ सर प्रीलिम्स के लिए। तो एक स्ट्रैटेजी की आपने बात करा, एक तो है कि जो कॉमन है कि आप सबसे पहले सारे किताब या जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो आपने बताया कि ये होना चाहिए कि हम पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। ये स्ट्रैटेजी का आपका शिफ्ट था? यस सर। सर मेरी ये स्ट्रैटेजी, अभी अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं ये बोलूंगी कि आप जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसकी क्वेश्चंस बनाएं। क्योंकि वो स्टेटमेंट बुकिश स्टेटमेंट नहीं आने वाला, और जैसे ही वो स्टेटमेंट चेंज होता है एग्जाम में, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अगर आप उसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके होते हैं तो आपका वो माइंडसेट हो जाता है, आप उस टॉपिक को कैच करना शुरू कर देते हैं अलग अलग एंगल से, और वो टॉपिक ज्यादा याद होता है जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक टॉपिक का, हर एक चीज का आपको क्वेश्चंस बनाना चाहिए। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे, मतलब कुछ आप अपने मित्रों के साथ वो भी डिस्कस करते थे, या क्वेश्चंस जो सेट आते हैं या आपको कोचिंग के थ्रू कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बनाने चाहिए जैसे आपने पढ़ा कुछ तो? सर मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे पर डे 150 क्वेश्चंस बनाने हैं, 150 अगर मैं प्रीलिम्स का एग्जाम दे रही हूँ। पर वो इनिशियल डेज में अगर मैं कम पढ़ाई कर रही हूँ और ज्यादा क्वेश्चंस लगा रही हूँ तो 300 350 भी चले जाते थे। घटना चक्र एक बुक आती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक आती है घटना चक्र की। हिस्ट्री की आती है, पॉलिटी की आती है, ज्योग्राफी की आती है। ये सारे घटना चक्र को मैं बनाती थी। अगर मुझे टॉपिक भी रिवाइज करना तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करती थी। सर फिर मैं टेस्ट सीरीज को भी करती थी, और टेस्ट सीरीज जो होता था फिर मैं वो डिस्कस करती थी। एक थे मेरे साथ, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो भी बिहार के हैं, तो उनके साथ में बैठ के जैसे एक हफ्ते में एक टेस्ट हुआ या दो टेस्ट हुआ, उसके बाद 2 से 3 दिन तक 2 2 घंटे वो सारे टेस्ट को डिस्कस करना। और उस पे वो होता था, जब डिस्कशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा मॉकरी भी कभी कभी हो रही है कि अच्छा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो वो चीजें काफी लंबे टाइम तक याद रह जाती है।
ओके। और सिमिलर स्ट्रैटेजी था मेंस के लिए, या मेंस के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाया आपने? सर मेंस के लिए मैंने जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज थे हर सब्जेक्ट के, मैंने याद कर लिया था। मतलब हर चीज जो उसकी पॉलिटी है, ये है, सारी सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री को, मैंने सारे पीवाईक्यूज को रेडी कर लिया था, सारे मॉडल आंसर्स को, फिर उसके भी सिनॉप्सिस मैंने रेडी कर लिए थे। और उसी को मैं याद करके जाती थी सर, वहां से क्वेश्चंस निकल जाते हैं। और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स है, मैं विजन आईएएस मैगजीन यूज करती थी, तो वहां से करंट अफेयर्स। और सर मैं बहुत सारे क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग करती थी। मतलब एक दिन में एक पेन, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मॉर्निंग में अगर मैं रिफिल डाल रही हूँ वो रात तक खत्म हो जानी चाहिए। और मैंने इस बार 2024 में, क्योंकि मैं 69th बीपीएससी मेरा नहीं हुआ था, 9 मार्क्स से मेरा मेंस नहीं हुआ था, मेरा फर्स्ट मेंस था। इस बार मैंने 3 कोचिंग ज्वाइन कर रखा था टेस्ट सीरीज, एक परफेक्शन में, एक आईएएस पीसीएस वॉरियर में, और एक मैं यूपीएससी, एक हाई लेवल का भी विजन आईएएस में मैंने कर रखा था। तीन तीन मेंस मैं वो टेस्ट सीरीज में लिख रही थी इस बार। वो वेरी नाइस। सो इसमें अगर आपने प्रीलिम में कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इसमें भी जो स्ट्रैटेजी था, जो फोकस था, वो ज्यादा चीजें पढ़ना या ज्यादा सॉल्व करना, इस पे फोकस था मतलब? सब मेंस में भी यही है कि जितने भी पीवाईक्यूज थे, जो भी कंटेंट है, उसको मैंने लिख लिया, उसके भी मॉडल आंसर्स बना लिए, वो भी आंसर फॉर्मेट में मैंने प्रैक्टिस कर लिया। जितने पीवाईक्यूज थे उसको भी आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लिया, फिर सारे टेस्ट को भी आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लिया। जो भी मैं पढ़ भी रही हूँ करंट अफेयर्स, अगर 3 महीने बाद मेन से 4 महीने, तो मैं हर चीज को वही आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करूंगी। मेरी ये स्ट्रैटेजी है। अगर मैं विजन आईएएस की भी मैगजीन पढ़ी हूँ, तो किस तरह से मैं आंसर लिखने वाली हूँ, मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं हर चीज को आंसर फॉर्मेट में, तो इस तरह से मैं कम से कम भी तो 500 600 क्वेश्चंस मेंस के मैं लिख के जाती तो जितना आपने जैसे जो क्वेश्चंस जब आप गए, एक्चुअल जो एग्जाम हुआ, तो ऑलमोस्ट आपको होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, इतना ये होगा थी। यस लगभग जो। सर। सो आए क्योंकि यस सर। तो कितने क्वेश्चंस, जैसे आपने अगर जो 2-3 साल में आपने अगर सीरियस तैयारी आपने का कितना साल रहा, 2 साल? सर 3 साल 2021 से मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, तो 2023 और ये 2024 का एग्जाम था सर। ओके। तो 3 4 साल। इंटरव्यू को लेकर के फिर क्या स्ट्रेटजी रहा उसमें, कुछ खास उसके लिए तैयारी? सर इंटरव्यू की प्रेपरेशन मेरी 1 साल ऑलमोस्ट चली, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो फेलियर के डर से इतनी फियरफुल थी कि मैंने मई 2025 में मेंस दिया था इसके लिए, और मैंने जून जुलाई से एक बैच चल रहा था बीपीएससी विद्यापीठ का, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया था कि रिजल्ट सितंबर या अक्टूबर नवंबर में आएगा। फिर मैं सितंबर अक्टूबर तक एक और आईएएस पीसीएस वॉरियर में एक इंटरव्यू बैच चल रहा था, मैंने उसे भी ज्वाइन कर रखा था। और मैंने एक मॉक रिजल्ट आने से पहले ही दे दिया था। मुझे लगा था कि मेंस अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो थ्रू आउट परफेक्शन आईएएस पीसीएस में, उसमें मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे था कि मेंस मेरा अच्छा रहेगा, तो मुझे इंटरव्यू कॉल आना है। तो मैंने दो दो बैच पहले ही से इंटरव्यू के मैंने ज्वाइन कर रखे थे। उसके बाद जैसे ही आता है रिजल्ट आया, उसके बाद मैं परफेक्शन में भी 5 दिन का एक क्रैश कोर्स था, वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने मॉक्स के लिए परफेक्शन आईएएस, फिर एक मुखर्जी नगर में एडुटेरिया है, फिर मैंने 3 जगह 7 मॉक्स दिए हैं सर। तो उससे रहा इजी क्लासेस, 3 जगह मैंने 7 मॉक्स दिए। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी रही। और हर दिन मैं यूट्यूब में जो मॉक्स रहते थे बीपीएससी के, उसे उससे मैं हर दिन रूम में प्रैक्टिस करती थी, एक वो मॉक वाले एनवायरनमेंट। तो जो जो कुछ अप्रिहेंशन होगा उसके पहले, ये आपका पहला इंटरव्यू था है? यस सर, पहला था, पहला। तो काफी अप्रिहेंशन होगा पहले, जो मैं भी शायद मिला था आपसे, तो उस समय था कि क्या क्वेश्चंस आएगा, कैसे रहेगा। और जब एक्चुअल आप फेस किए, तो उसके बाद आप क्या बताएंगे कि आपको मतलब, या जो आपका अप्रिहेंशन था, लगभग सब कैंडिडेट का उसी तरीके का अप्रिहेंशन रहता है, तो आपका फिर एक्चुअल जब इंटरव्यू बोर्ड आप फेस किए, उसके बाद का कैसा अनुभव रहा आपका? सर एक्चुअल इंटरव्यू काफी, क्योंकि यहाँ मॉक्स थोड़े से ज्यादा थोड़े से रोस्ट करने वाले होते हैं, या फिर वो आपको इम्प्रूव करने के लिए मोस्टली मॉक्स रहते हैं, तो वो ज्यादा टफ लगता है। या फिर काफी कैमरास भी उस टाइम पे रहते हैं, तो माइक वाइक भी लगा दिया जाता, तो मॉक थोड़ा मेरे को लगा टफर साइड में है एज कम्पेयर टू फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू थोड़ा कॉर्डियल लगा ओके। सर।
और मॉक्स क्योंकि हम लोग पहली बार दूसरी बार दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। जैसे मैं फर्स्ट मॉक में गई तो मुझे पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं याद था। फिर वहां पे गलत हो गया परफेक्शन में। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे जो कि बताया जाता है कंटिन्यूअसली मॉक्स में, तो आप इम्प्रूव करके फिर फाइनल डे जाते हैं सर। तो वहां पे ये रहा। तो मॉक वाला हेल्पफुल हुआ था आपको इम्प्रूव करने में, या वो आपको डिमोरलाइज करने का एक वो लग रहा था? कैसा आपने देखा कि उसको? बहुत मुझे लगता है कि मॉक्स काफी हेल्पफुल है। एक एक चीज जो पॉइंट आउट किया जाता है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आप कहाँ गलत हैं। करंट अफेयर से पॉइंट आउट किया जा रहा है। उस टाइम पे बजट इकोनॉमिक सर्वे आए हुए थे तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो पता चल रहा है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। ये सारी चीजें वही है जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हैं, वैसे ही इंटरव्यू भी है। ऐसा मुझे लगता है मॉक्स देने चाहिए। और उससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। तो सर मैं हर 15 दिन पे एक मॉक दे रही थी, तो 3-4 महीने में 7 मॉक मैंने दिए, हर 15-15 दिन में मैंने एक मॉक दिया है। तो उससे हाँ, पता मुझे चलता याद था है कि मैं शायद उसमें प्रिपरेशन। बजट का, आप जब आई थी मॉक के लिए तो एक बजट का सीजन था, बिहार का भी बजट था, राइट? और केंद्र यस का भी बजट आया था, तो बजट के बारे में तो उस तरीके का क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करने में आसान, और कम से कम फेस करने में, कि जब आप बोर्ड को फेस करते हो सो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन फेसिंग दैट, राइट? यस यस डेफिनेटली। या सो यानी जब आप 21 से आपने शुरुआत किया, तो एक उस पीरियड में हो सकता है अप्स एंड डाउन्स होगा, तो कुछ उस तरीके का आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिसमें कि लग रहा था कि नहीं अब टफ हो रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा वाला कहीं सिचुएशन था? सर क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, रांची से, तो वैकेंसी आती नहीं है मेरे स्टेट में, बहुत कम वैकेंसी, या 2-2 3-3 साल में वैकेंसी आती है। तो मुझे था जब मैं स्टार्ट की थी 2021 में, तो मुझे था कि मुझे देना ही नहीं है स्टेट का एग्जाम कोई, मुझे सेंट्रल एग्जाम ही देना है। तो मैंने स्टार्ट किया था ये यूपीएससी सीएससी और यूपीएससी के जो सीएपीएफ एग्जाम होते हैं उससे, कि मैं ये दोनों एग्जाम दूंगी, मैं सिर्फ यूपीएससी के सारे एग्जाम्स दूंगी। बट 2022 में मुझे लगा कि सीएपीएफ हो जाएगा। तो सीएपीएफ जब मैं रनिंग करना शुरू की उसके लिए फिजिकल, तो मुझे लगा ये बहुत टफ है ये चीज। इसका सेकंड स्टेज तो मुझे लगा कि बहुत टफ है। फिर एक था सीएससी। जब सीएससी नहीं हुआ तो मेरे फादर हमेशा से उनको था कि स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई करो, स्टेट पीसीएस के लिए। तो उन्होंने कहा कि स्टेट पीसीएस ट्राई करो। 2023 में जब दिया तो मुझे लगा कि बहुत टफ है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लगता है नहीं हो पाएगा इस तरह से। फिर जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, क्वेश्चन सॉल्व की, और जब मैं स्टेट में थोड़ा, क्योंकि इजी पड़ता है, आप थोड़े से चीजों को ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टेट में जब आप यूपीएससी का वो लेके आते हैं, एक बैकग्राउंड लेके आते हैं। तो फिर सर थोड़ी चीजें इजी हुई जब 69 से मेरा बीपीएससी निकलना शुरू हो गया प्रीलिम्स, तो एक वो जो लूप था फेल होने का वो ब्रेक हो गया। फिर मैं प्रीलिम्स मींस, तो फिर वहां से मेरा एग्जाम निकलते चला गया। तो ये एक एक जो मुझे लग रहा है कि बड़ा बदलाव जो आपकी सफलता में ये सहायक हुआ, ये आपका जो स्ट्रैटेजी आपने चेंज किया पढ़ाई का, राइट? जो आप बतला रही हो, जिससे मुझे लग रहा है कि आप पहले पढ़ते जा रही थी, फिर बाद में आपने क्वेश्चन बनाने पर फोकस किया। यस सर, ये मेरी एक मेजर चेंज जो मेरी स्ट्रैटेजी में रही। और अब तो ये है कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ते लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करी या मैं लिख नहीं रही मेंस का, या मैं कुछ इंटरव्यू के लिए, मैंने 2-3 महीने मैं लाइब्रेरी छोड़ दी थी कि मुझे हर चीज बोलना है। मैं इतना ज्यादा अब प्रैक्टिस पे फोकस करती हूँ। मुझे लगता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेंस दे रहे हो उतनी ही प्रैक्टिस, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस आपकी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अच्छे से बोल पा रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे वो अलग बात है, आप बोल पा रहे हैं, जो चीज आ रही है आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो उसके लिए मैंने 2-3 महीने सारे मतलब लाइब्रेरी वाइब्रेरी छोड़ के मैं रूम में बैठ के जो भी पढ़ती थी मैं जोर जोर से बोल बोल के पढ़ती थी। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि सर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर चीज में। यही तो मेरी स्ट्रैटेजी 2023 से तो प्रैक्टिस लिखने का, और फिर अगर इंटरव्यू है तो बोलने का आपको रही। जोर जोर से पढ़ना, शीशे के सामने, या ऐसे ही पढ़ती थी जो भी है? सो ऐसे मैं मॉक देती थी, फिर मैं डिस्कशन भी कर रही थी, एक कोई थे उनके साथ में वो कभी कोई क्वेश्चंस पूछते थे, आंसर्स देना।
तो इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही थी, या हम लोग कुछ डिस्कस करें, करंट अफेयर्स भी डिस्कस करें, या बीच में प्रीलिम्स भी आया हुआ था 2025 का या 71st बीपीएससी का। तो वो भी जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो क्वेश्चन उस मोड में प्रैक्टिस की, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग उस मोड में प्रैक्टिस कर रहे थे कि करना है, इस तरह से बोलना है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, पूरा होल एक पूरा स्टेटमेंट बोलना होता था। तो इंटरव्यू की भी मेरी प्रिपरेशन काफी लंबी चली, जून से लेके नेक्स्ट मार्च तक ऐसा रहा मेरा एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अब रिलैक्स मोड में है या सिमिलर चीजें एक्टिविटी जो चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है अभी भी? सर अभी तो थोड़ा एक हफ्ते से, क्योंकि कहीं कहीं कोचिंग्स भी है, इंटरव्यूज भी रहे, तो बट अभी भी क्योंकि वो पढ़ने का आदत है 5 साल से एकदम रूटीन मैनर में, तो अभी भी लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है अगर नहीं पढ़ रहे, तो फिर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है ऐसा। एसडीएम का जो रोल है काफी मतलब एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। सो आपका क्या प्राथमिकता होगा? अब आपने एक तो पढ़ाई का जो करा, और अब आपको जो एक जिम्मेदारी मिलने वाली है जो आप संभालने वाली हो, सो उसके लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा जो आपने स्ट्रैटेजी पढ़ाई के लिए करा है? सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग में जो भी मुझे सिखाया जाएगा मैं वो अच्छे से, क्योंकि आप स्टूडेंट से अब डायरेक्ट ऑफिसर बन रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। फिर बोला जाता है कि स्कीम्स बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं उसे अगर ग्राउंड लेवल पे जहां तक हो सके मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। एक जो मेरा एरिया मैं सोच के रखी हूँ वो है विमेन सेंट्रिक, या जो चिल्ड्रन है, तो उनके लिए कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेस देखा जाता है कि वुमेन फ्रेंडली नहीं होता है, तो अब मैं वहां रहूंगी तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए उस इंस्टीट्यूशन को, ताकि महिलाएं आ सके, जो भी। तो आपका फोकस जो एक है, आई थिंक महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे जो योजना है उसके लिए एसडीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। और उस पे आपकी मतलब कुछ ऐसा है कि विजन मैं ये करूंगी, जा करके जिम्मेदारी मिले नहीं मिले वो अलग चीज है। सो ये बदलाव आने की आपने कुछ वैसा अगर सोच रखा हो कि ये ऐसे चीज यही ये था काम मेरा ये मुझे एक। करना है 5 साल में 10 साल में, मुझे ये काम करना है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ऑब्वियसली जो पिछड़े हैं जो मार्जिनलाइज हैं उनके लिए। सब मेरा यही एरिया था कि वुमेन के लिए जो भी मुझसे हो सके वुमेन के लिए, क्योंकि बिहार में एक पैट्रियार्कल सेटअप भी रहा है बहुत लंबे टाइम तक, तो जो भी मैं महिलाओं के लिए कर सकती हूँ अपने साइड से वो मैं करने की कोशिश करूंगी। तो सर वुमेन एक मेरा एक बहुत मेजर एरिया रहेगा। तो ऐसे जो आपका अभी जो आर्थिक स्थिति है बिहार की या झारखंड का, आपने बात करा कि वैकेंसी कम आती है, ये है। और जो चैलेंजेज है, एक तो है कि अगर आप चाहेंगे भी तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। और तो किस तरीके का विजन आपको है कि स्टेट को डेवलपमेंट, और बात अब हो रही है कि हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। तो उसमें आपका एक जो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एज एक स्टूडेंट ही अभी आप हो, तो उसके रूप में आपका क्या विजन है जो कि मैं आपको जब मैं देखूं डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में एक पदाधिकारी के रूप में, तो फिर मैं कंपेयर कर सकूं कि आप कैसी काम कर रही हैं, क्या विजन है अभी? तो मुझे लगता है कि जितने भी पॉलिसीज सरकार लेके आ रही है वो काफी अच्छी पॉलिसीज लाई हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज है, और सर एज एसडीएम उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं अच्छे से कर पा रही हूँ तो वहां से मैं बहुत कुछ इनपुट डिराइव कर सकती हूँ सर। तो उसके अगर इम्प्लीमेंटेशन ही मैं अगर चेक कर पा रही हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है सारी स्कीम्स, और मेरे साइड से सर मैं मुझे लग रहा है कि कोई रॉन्ग प्रैक्टिस ना हो, कुछ करप्शन जैसी चीजें एज एन इंडिविजुअल एज एन ऑफिसर मेरी तरफ से ना हो, क्योंकि मैं खुद 5 साल में देख के आ रही हूँ कि स्ट्रगल, और फिर किस तरह से नौकरी मिलती है। तो सर मुझे लगता है कि मेरे साइड से कुछ इस तरह की चीजें ना हो, तो सर मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा जहां पे मैं रहूंगी। ना, आपने करप्शन की बात करा, ये वो एक एसडीएम का जो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक के लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जो चीजें हैं जो लोग फेस करते हैं, उसमें एसडीएम का काफी रोल रहता है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म है, सर्टिफिकेशन है, ये सब चीजों में। और उस लेवल पे अगर आपने अच्छी कुछ पहल करा, और तो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव आई थिंक इम्पैक्ट होगा अगर आप वो कर पाती हैं तो। सो
ठीक है। यानी और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जो अभी विद्यार्थी जो लगे हुए हैं कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, यूपीएससी बीपीएससी और अलग अदर स्टेट सर्विसेज में, तो उनके लिए आप क्या जो आपने सीखा है 4-5 साल जो मेहनत करा है उसमें से आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप ऐसे करो, ये चेंजेस लाओ और इससे आपको सफलता में सहायक होगा ये। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रही। मैं एक एवं एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो मैं रही हूँ। तो इसके मैं पर ये 5 साल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रही। मेरी एक स्ट्रैटेजी रही। हेलो सर। ठीक है। आपका आवाज लग रहा है थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन है आपका। सो सर प्राची, आपको सर एक आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। सर यस। सो नेटवर्क आपका लग रहा है वीक है, तो मैं यहीं समाप्त करूंगा आपका। आपने हमसे बातचीत करा और हम अपना अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि आप एक संवेदनशील और प्रभावी प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बिहार के विकास और सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। एक बार फिर इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामना देता हूं। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार और आप देख रहे थे बिहार कनेक्ट। नमस्कार।